हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने उद्यम और साहस के दम पर शेर को भी हरा दिया और तानाजी ने मुगल सूबेदार को सबक सिखाया। फिर हम जानेंगे कि 3 साल में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास की क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है। फिर एक ऐसा योगासन बताएंगे जिसका रोज अभ्यास करने से पेट, पीठ और छाती का विकास होता है, हृदय मजबूत बनता है। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, कीर्तन और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको वृक्षासन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें, एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दें।
मन में भगवान का नाम देखना, बैलेंस बनाकर, हाँ ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना। इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ
श्री गुरवे नमः। आंखें बंद करते हुए श्वासोश्वास की गिनती करना है 51 तक। जो बच्चे बिना गलती के 51 बार कर लेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को बुलाया कि तुम कई मुगलों को टोटे चबा चुके हो, मैं तुम्हारे से दोस्ती करना चाहता हूं। तुम्हारा साहसी बेटा और तुम्हारा सयाजी और तानाजी चारों आओ, अपन मिलकर दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे। शिवाजी बेचारे गए और बदमाश औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को और उनके साथियों को जेल में धकेल दिया। लेकिन शिवाजी सोचा कि इसने धोखे से हमें जेल में डाल दिया है, महाराष्ट्र का राजा को जेल में डाल दिया। रोज ढिलन करते करते उनको आइडिया आई और जेल से फरार हो गए। दिन दिन में तो वो छुप के रहे जंगलों में और रात को दौड़े। दिल्ली से चलते 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 दौड़ते दौड़ते आगरा के पास सुल्तानपुर के जंगल में एक रात प्यास लगी, झरने के पास पानी पीने गए। बावड़ी में पानी पीने गए। शिवा पानी पीने जाए, इतने में भूखा शेरे बबर वो शिकार की खोज में उसको गंध आई और शिवा के ऊपर हाथ रखा। शिवा ने पानी तो पानी की जगह पे रहा, उसके दोनों पंजे पकड़ लिए। शिवाजी ने गुरु मंत्र योग विद्या सीखी थी। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम। अब निहत्था, कोई हथियार नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई पिस्तौल नहीं, कोई छुरी नहीं, कोई चप्पू नहीं, लेकिन योग विद्या आत्म विद्या है तो क्या बिगड़ सकता है। गर्जना करते हैं।
चीर दिया, उसका मुंह फाड़ दिया। शेर तो मरा, लेकिन इस शेर को, शिवा को, शेर के 2 पंजे जोरों से लगे, चमड़ा हट गया, नसें और मांस निकल आया। कितनी पीड़ा होती होगी, लेकिन योग विद्या थी। जिसको पीड़ा है वो शरीर है, मैं नहीं। जो दुखी होता है वो शरीर है, मैं इसको देखने वाला। उसके 3 साथी भी पहुंचे। उन्होंने क्या किया, पत्तों का रस लगाकर इधर उधर शिवा को पट्टापुट्टी की। अब तो बस्ती में जाना जरूरी, और बस्ती में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्या करें। उद्यम, साहस, पुरुषार्थ, निगेटिव थिंकिंग नो, नकारात्मक विचार नहीं, दुर्बल विचार नहीं, पलायनवादी विचार नहीं, साहसी उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जिसके जीवन में 6 गुण है उसको तो भगवान कदम कदम पे सहायता करता। विनायक ब्राह्मण घर बार छोड़कर बस्ती से दूर मकान झोपड़ी बना के रहता था, उसके पास रहे। वो बेचारा भिक्षा मांग के लाता, इन चारों को खिलाए। 2-3 दिन खाया। शिवा ने देखा कि ब्राह्मण खिलाए, हम खाए। 3 को रवाना कर दिया, जाओ। जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन शिवा ने आदेश दिया, मेरी आज्ञा है, तुम जाओ। महाराष्ट्र के जो अपन किले जीते उनकी रक्षा करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने आप भागता हुआ पैदल पहुंच जाऊंगा। तानाजी ने 2 साथियों को भेजा, खुद छुपकर उसी गांव में, सुल्तानपुर में रह गया, और रोज दूर से शिवा की निगरानी रखता था। एक दिन शिवा ने भोजन किया, लेकिन विनायक ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया। शाम हो गई। शिवा ने कहा कि विनायक, आपने आज भोजन नहीं किया, मैं लाता हूं। लेने गए तो रसोड़े में कुछ भी नहीं। विनायक ने कहा कि जो आटा मिला था तुम्हारे लिए ही रोटियां बनी, मैं कल खा लूंगा। शिवा ने सोचा कि मैं इसके घर का मेहमान का कर्तव्य कि जिसके घर का टुकड़ा खाता उसकी भलाई सोचे, बदले में कुछ न कुछ उसका हित सोचे। इसको अगर महाराष्ट्र ले जाऊं तो आएगा नहीं, हीरे जवाहरात अशरफियां लाखों रुपए की भेजूं तो औरंगजेब को पता चल जाएगा तो इसकी खाल उतार देगा। अब क्या करूं। विनायक से कागज लिफाफा मंगवाया, चिट्ठी लिखी, बोले सुल्तानपुर का जो पुलिस अमलदार है उसको ये चिट्ठी देना। चिट्ठी में लिखा था कि 2000 रुपए, चांदी के 2000 रुपए इनाम में घोषित किए हैं शिवा को पकड़ने के लिए। वे 2000 रुपए ले आओ विनायक ब्राह्मण के पास तो तुम्हें शिवाजी मिल जाएगा, और शिवा को पकड़ के औरंगजेब को दोगे तो तुम्हें कई रियासतों का मालिक बनने का अवसर मिल जाएगा। सूबेदार, तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा। लेकिन सूबेदार के बच्चे, अगर खाली हाथ है और दादागिरी से शिवा को पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। 2000 रुपए लाना। कितना साहस! ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या और आत्म विद्या कैसा गजब का पावर भरती। पुलिस अमलदार सूबेदार को 2000 रुपये 2 थैलियां लाया, धर्म कर दिया। कहाँ है शिवा? विनायक शिवाजी को बुलाए, इसके पहले शिवाजी आओ मारे आओ आगे पहुंच खड़े हो गए। जय श्री राम। मेरा नाम छत्रपति शिवाजी है, मुझे हथकड़ियां डालो, ले चलो। विनायक ब्राह्मण को पैसे दिलाने थे। हथकड़ियां डालकर रस्सा बांधकर 25 पठानों के घेरे में शिवा को ले जा रहे। लेकिन शिवा अपने मन से नहीं हारता है। शरीर बंदी है, मेरा आत्मा मुक्त है, ओम कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा। ये ऐहिक विद्या के साथ योग विद्या कितना ऊंचा उठा देती है आदमी को। ऐहिक विद्या के साथ आत्म विद्या जीवन में कैसे 4 चांद लगा देती। भीड़ के साथ विनायक ब्राह्मण भी जा रहा है। अरे रे बेचारे शिवा को, मेरे हिंदू मेहमान को पकड़ लिया, मुझे पता नहीं था। ये 2000 रुपए लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जेल में डालो, लेकिन मेरा मेहमान को छोड़ो। सूबेदार बोलता है ये सोने की मुर्गी है, ये बकरा आ गया हाथ में, इसको कैसे छोड़ेंगे? इसको तो औरंगजेब हलाल करेगा बकरे को। इस बकरे के बदले में हम प्रयास बच गया मालिक बनेगा। मूर्ख को सफलता मिलती है तो
अभिमान करता है, और सज्जन को सफलता मिलती है तो नम्रता और दूसरे के उपकार करता है। ठीक है, तुमको सफलता मिले तो नम्र और उपकारी बनोगे कि घमंडी रावण जैसे बनोगे? नहीं, श्री राम जैसे नम्र और परोपकारी, श्री कृष्ण जैसे नम्र और परोपकारी, कबीर जैसे नम्र और परोपकारी, नानक जैसे नम्र और परोपकारी। ठीक है। तानाजी ने भीड़ की आवाज सुनी और तानाजी ने विनायक ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, अलग से ले गया, सारी बात जानी। तानाजी ने कहा कि तेरे घर से जो मेहमान पकड़ा गया वो कौन है, पता है? बोले नहीं। बोले ये महाराष्ट्र के 19 साल की उम्र में मुट्ठी भर मराठाओं को इकट्ठा करके मुगलों के जुलंद होते थे, बहू बेटियों की मजाक उड़ाते थे, और मुगलों के सिपाही गांव में घुस जाते और किसी की भी इज्जत लूटते थे। ऐसों को ठीक करने वाला ये छत्रपति शिवाजी ने 19 साल की उम्र में तोरल का किला जीता, वो था। विनायक ब्राह्मण धड़ाक धरती पे गिर पड़ा। तानाजी ने कहा भी नहीं, भावना के साथ साहस होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। भावना अच्छी है लेकिन बुद्धि और साहस होना चाहिए। अभी उपाय, उपयोग, ये ले जाओ पैसे, कुछ भी करो, शिवाजी को बचाओ। बोले लाओ। 2000 रुपए लेके तानाजी ने क्या करा, 50 पठानों को नौकरी पे रख दिया, उनमें साहस भर दिया। सेना का आगेवान तो था। ये परसों रात को शिवाजी को ले जाएंगे जिस रास्ते से, उसी रास्ते हमें घेरा डालना है और सूबेदार को और 25 पठानों को मार भगाना है, शिवाजी को छुड़ाना है। बराबर तैयारी हो गई और वो नशे में चूर चूर जहां से गुजरना था वहां वे जंगल में छुप के बैठे थे। तानाजी ने सबको अलर्ट किया और वो शिवा को मैंने माता, आए शिवा ही तोरल का किला जीता, हा हा हा, लेकिन हमने शिवाजी को बंदी बनाया। अरे क्यों रे सुलेमान, तू क्या चाहता है? बोले मालिक मुझे आप सूबेदार बना देना। बोले कोई बात नहीं, कई रियासतों के कई सूबेदार पोस्ट होगी, हम तुमको बना देंगे। आ, 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 क्यों शिवा बकरी, आ, 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 सोने की मुर्गी कहूँ कि सूबेदार की बकरा कहूँ? तानाजी चुपते हुए सुन रहे थे, उनका तो खून उखल रहा था। जहां मौका है खून उखल रहा था, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। कौन सी पॉइंट पर वार करना है, धैर्य होना चाहिए। कौन से समय क्या काम करना है, बुद्धि होनी चाहिए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। बराबर उस घाटी से गुजरे नशे में चूर 25 पठानों के साथ सूबेदार, और तानाजी ने इशारा किया, मेरा 50 पठानों ने शेर की नाई 25 पठानों को तो मार गिराया। ताना ने कहा भाग जाओ सूबेदार, ये मेरा मुर्गा है, मेरी बकरी। क्या रे? शिवा तेरी बकरी है, बकरी बकरी। शिवाजी कहते अब छोड़। बोले मालिक इसने आपसे बहुत बखौल की, इस बकरी को, मुर्गे को। शिवा कहते अब निपटा, उठाए तलवार। हे भगवान, सूबेदार को सदगति देना, शिवाजी को बकरी बनाता है, मुर्गा बनाता है। चलो उड़ा देता हूं अपनी। चल, साहसी भी है और मानवता से भी भरे। फिर तो शिवाजी और वो साथ में महाराष्ट्र पहुंचे और अपना किला संभाला, दुष्टों को
पता चल गया कि शिवाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिवाजी का पिता तो एक दरबानी था, प्यून था, लेकिन शिवाजी की माँ ने उसमें बल भरा था, साहस भरा था। समर्थ रामदास ने उसने योग विद्या भरी थी। अब हम सब मिलकर गाएंगे वीरता बढ़ाने वाला ये भजन। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। 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 देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम तीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। देश को बचाना है, अधर्म से टकराना है। देश को बचाना है, अधर्म से टकराना है। संतों सी तुम तस्वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किन्होंने की थी? विकल्प हैं, वेदव्यास जी ने, ब्रह्मा जी ने, मुनि सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित ने। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास पुरुषोत्तम मास। बच्चों, अभी अधिक मास चल रहा है, जो कि 17 मई से 15 जून तक रहेगा। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। क्या आपको पता है, ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म खगोलीय गणनाओं पर आधारित वैज्ञानिक व्यवस्था है। भारतीय पंचांग लूनी सोलर अर्थात चंद्र और सूर्य दोनों की गति पर आधारित है। चंद्रमा के आधार पर एक मास 29.53 दिनों का होता है। इस प्रकार 12 मास मिलकर एक चांद्र वर्ष 354 दिनों का बनता है। दूसरी ओर पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365.24 दिन लगते हैं, जिसे सौर वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर उत्पन्न हो जाता है। ये अंतर हर वर्ष बढ़ता रहता है और 3 वर्षों में ये अंतर लगभग 32 दिनों का हो जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए भारतीय कलगणना में एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये समझ लिया था कि यदि समय की गणना केवल सूर्य या केवल चंद्रमा के आधार पर की जाएगी, तो धीरे धीरे ऋतुओं और त्योहारों का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि अधिक मास नहीं रखा जाता,
तो हो सकता था कि कुछ वर्षों बाद दीपावली गर्मियों में आने लगे और होली शीत ऋतु के स्थान पर वर्षा ऋतु में पड़ने लगे। इससे धार्मिक पर्वों का क्रम बिगड़ जाता, साथ ही खेती फसल भी प्रभावित हो जाते। भारतीय ऋषियों ने इस समस्या को बहुत पहले समझ लिया था और इसी असंतुलन को दूर करने के लिए उन्होंने काल गणना में अधिक मास की व्यवस्था की। प्रत्येक चांद्र मास में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन जब किसी चांद्रमास में सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करते, तब वो मास अधिक मास कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस मास में कोई संक्रांति नहीं होती, वो अतिरिक्त मास बन जाता है। ये प्रक्रिया लगभग हर 32 महीने 16 दिन बाद यानी हर तीसरे वर्ष घटित होती है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले इस अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यापार की शुरुआत जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। तब अधिक मास ने आदि दैविक रूप में भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने इसे अपनाया और इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। और भगवान विष्णु ने इस मास को वरदान दिया कि जो भी पुरुषोत्तम मास में दान, भगवान नाम जप, तप, उपासना आदि करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ महीने में आता है, तब भयंकर गर्मी होती है। भीषण गर्मी में प्यासों को पानी और भूखों को भोजन कराना साक्षात ईश्वर की सेवा मानी जाती है। भारतीय सनातन संस्कृति में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माने गए हैं। भारतीय ऋषियों ने समय को केवल गणना का विषय नहीं माना, बल्कि जीवन और प्रकृति के संतुलन का आधार समझा। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भारतीय कलगणना आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिखाई देती है। योगासन। भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंगासन कहते हैं। लाभ। भुजंगासन से व्यक्ति चिरंजीवी, शक्तिमान एवं सुदृढ़ बनता है। ज्ञान तंतु बलवान बनते हैं। पीठ में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं। पेट के अंगों को शक्ति मिलती है। कब्ज दूर होता है। छाती और पेट का विकास होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है और हृदय मजबूत बनता है। विधि। भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर ऊपर उठाकर जितना हो सके उतना पीछे की ओर मोड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजों पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनेगी। मेरुदंड के आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर रखें। 20 सेकंड तक यह स्थिति रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। हर रोज एक साथ 8 से 10 बार ये आसन करें। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है। पीठ में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में ये आसन सहायक है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अनश्वर हूँ मैं जानता, सतचित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ निराश अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन
दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ थे श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प जो कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम, हरि ओम, ओम ओम शक्ति। हरि ओम 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 ओम। प्रभु की और गुरु की कृपा भक्ति। हरि ओम 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 ओम। और सदा मुक्त रहने वाले हम आत्मा का ध्यान करते हैं, मुक्ति। हरि ओम ओम ओम। सब वासुदेव की लीला। काय को डरना, काय को विकारों में पड़ना, काय को किसी को बुरा बोलना, बुरा चाहना, बुरा करना। सभी में सत्स्वरूप हमारा ही आत्मा है। जैसे एक ही चंदा सभी घड़ों में, सभी नदियों में, सभी पोखरों में, सभी तालाब में, ऐसे एक ही चैत, एक ही आकाश सभी घरों में, सभी घरों में, दिलों में। ऐसे ही एक ही चैतन्य परमात्मा सभी में है। फिर काय को डरना, काय को फिकर करना, काय को धोखा करना। ओम 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 ओम। झूठ कपट धोखा करके असत शरीर के लिए और असत में जाते। हाथी दलदल में फंसता और निकलने के लिए जूं पैर हिलाता है त्यों और घुसता है। ऐसे ही असत शरीर में मैं मान के सुखी रहने का मोह और असत करा करा के और दुखी होते। असत विकार पहले नहीं थे, काम विकार आया, फिर काम विकार जाएगा तो काम विकार असत हुआ। लेकिन चैतन्य आत्मा तो सत है ना। बेईमानी आई, हम बेईमानी से जुड़े, बेईमान बन गए। बेईमानी से नहीं जुड़े तो बेईमानी निकाल लिया और हम ईमानदार हो गए। हाँ, है खबरदार, किसी को बोला तो सिर फोड़ दूंगा या कर दूंगा। तो हमने किसी को आतंक दिखाया, दम मारा, उससे मन मलिन हुआ। लेकिन हम ऐसा काम करें नहीं कि किसी को मन। ईश्वर में ईश्वर प्राप्ति सरल है। अगर बेईमानी छोड़ने को राजी हो जाए तो, संसार का आकर्षण छोड़ने को राजी हो जाए, लापरवाही छोड़ने को राजी हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति तो यूं है, यूं। 40 दिन में कोई ग्रेजुएट नहीं हो सकता, लेकिन 40 दिन में ग्रेजुएटों का गुरु बन सकता है। लो 40 दिन में कोई धनाढ्य नहीं होता, बड़ा सेठ नहीं बन जाता, लेकिन 40 दिन में साक्षात्कार हुआ तो सेठों का गुरु बन जाएगा। सेठों का सेठ, साहबों का साहब, देवों का देव। ये ऐसा ज्ञान है। समझो और अडिग हो जाओ, आनंद करो, मुक्त हो जाओ। मिथ्या पर पंच देख दुख जिन आन जिए। ये मिथ्या संसार का याद कर करके काय को दुखी होना, काय को गांठ मारना। ये ऐसी है, वो ऐसी है, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। अरे सब स्वप्न, उसको देखने वाला परमात्मा अपना। हरिओम तत्सत और सब गप सप। यह पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। बीती हुई बातें स्वप्न, लेकिन कुपात्र हैं वो आत्मज्ञान का सत्संग सुन के नीच बन जाते। नारायण हरि, नारायण हरि। हनुमान कैसे थे? आए राम काज बिन नहीं विश्राम। लक्ष्मण कैसे थे? हमें व्यवहार में कुशल होना चाहिए। चलो सब मिथ्या है, जो जैसा हो जाए, कोई जैसा लुट जाए। हम कांकरिया पे घूमने जाते थे, 20 साल के थे, उन दिनों की बात है। एक बार क्या हुआ कि किसी की पत्नी को 2-4 लोफरों ने
पकड़ लिया। तो जिसकी पत्नी थी वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मेरी पत्नी को देखो ऐसा हो। तो जो अच्छे आदमी थे पहले तो उस वर्ग को जो बोलता था मेरी पत्नी को बचाओ, उसको पकड़ के 2-4 ठोकी। बोले नहीं मेरी तो पत्नी है, वो लोग मेरी पत्नी से छेड़खानी कर रहे हैं, उन लोगों ने मेरी पत्नी को पकड़ा है, उनको मारो उनको। अरे उनको तो मार रहे हैं हमारे आदमी, उनको तो ठीक करेंगे। लेकिन मूर्ख, जब पत्नी की रक्षा करने की ताकत नहीं थी, हिजड़े बचाओ बचाओ करता है, तो इधर रात के समय संध्या के समय बांकड़े पर पत्नी के साथ तू क्यों बेशर्माई कर रहा था? अपनी पत्नी की रक्षा करने की ताकत नहीं तो इसको मॉडल को यहां लाया क्यों? जय शिव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। जब तेरे में संभालने का दम नहीं था तो मॉडल को लाया क्यों? और लाया तो छेड़खानी क्यों की, ताकि बदमाशों का मन भी बेकारी हो जाए। संसार में अपना कर्तव्य और व्यवहार समय के अनुसार चला। सब भगवान है, सब ईश्वर है, और पत्नी के साथ गए घूमने और फिर विकारों में भी चलो, विकार भोगते रहे, और फिर बचाओ बचाओ तो जूते खाओ, फिर जूता मारने वाला भी ईश्वर है। हालांकि वो सत्संग ही नहीं था, हम तो बापूजी नहीं बने थे तब की बात है, हमने देखा है। तो कभी भी ब्रह्म ज्ञान के सत्संग को अपने ऐब ढकने के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐबों को, गलतियों को निकाल के फेंकने के लिए सत्संग है। ऐसा नहीं कि गलतियों के ऊपर चादर डालने के लिए सत्संग बना ले। हमारे सब इच्छाएं तो बापू की भी पूरी नहीं होती, भगवान की भी पूरी नहीं हुई, राम की, कृष्ण की, तो तेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? कोई भी संचालक अथवा कोई भी सेवक सेवा में, समाज की सेवा में लापरवाही करेगा तो ब्रह्म ज्ञान के बदले भ्रम ज्ञान हो जाएगा, उल्टा ज्ञान हो जाएगा। हाँ? तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथियों को कहां डाल दिया था? सुल्तानपुर के जंगल में बावड़ी के पास पानी पीते समय शिवाजी महाराज पर किसने हमला किया था? शेर के हमले से घायल होने पर भी शिवाजी महाराज ने किस विद्या के बल पर उस असहनीय पीड़ा को सहन कर लिया था? घायल अवस्था में शिवाजी महाराज और उनके साथियों को बस्ती से दूर अपनी झोपड़ी में किसने आश्रय दिया था? शिवाजी महाराज ने विनायक ब्राह्मण की मदद करने और उसे 2000 रुपए का सरकारी इनाम दिलाने के लिए क्या उपाय किया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भुजंगासन कैसे करना चाहिए? इससे क्या लाभ होते हैं? अधिक मास को किन किन नामों से जाना जाता है? अधिक मास क्यों होता है? अधिक मास के स्वामी कौन हैं? अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग
ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्तों भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों और भक्तों भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की थी। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।
इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।